नमस्कार, मैं अंकित आपका यूसीएन विशेष में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में इतने त्योहार हैं। हर त्योहार की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है, उसके कुछ मायने होते हैं और उन त्योहारों को हम भारतीय लोग सब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, सोने की गहनों के साथ, चांदी के गहनों के साथ, या बहुत सारे रंग बिरंगी चीज़ें खरीद कर उसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसे ही एक योग आया है, गुरु पुष्य अमृत योग। अब ये योग क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम आए हैं रोकड़े ज्वेलर्स, जहाँ पर रोकड़े ज्वेलर्स के डायरेक्टर पारस रोकड़े सर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार अंकित। और यूसीएन विशेष में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर, ये गुरु पुष्य अमृत नक्षत्र क्या है सर, ये क्या योग है, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही बहुत अच्छा योग माना जाता है नई बिगनिंग्स के लिए, नया कुछ शुरू करने के लिए, सोना चांदी ये सब खरीदने के लिए। उसमें से भी ये पुष्य नक्षत्र जो थर्सडेज को यानी गुरुवार को आता है, उसको बोला जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र। अच्छा। तो जो पूरे साल में 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ये जो एक फैक्ट है उसको और इम्पोर्टेंट बनाता है। प्लस आप इस दिन जब आप नई शुरुआत करते हो, आप अपनी कोई करियर की शुरुआत करते हो, आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करते हो, सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, अपने लिए कुछ खरीदते हो, तो वो आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस लाता है आपकी लाइफ में। तो सर, ये योग के बारे में ये भी सुनने में आया कि नई शुरुआत करेंगे तो वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। कोई भी बिजनेस की शुरुआत की जाए या कुछ सोना खरीद के ही शुरुआत की जाए या सिल्वर खरीद के ही शुरुआत की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और वही बढ़ते रहेगी हमारे जीवन में। ऐसा होता है सर? बिल्कुल ऐसा ये माना जाता है। और साथ ही साथ अक्सर हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो तो SIP एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो ऐसे समय हमारे पास रोकड़े ज्वेलर्स में भी आप SIPs इस गुरु पुष्य अमृत को शुरू कर सकते हो, जहाँ पे आप हर महीने अपना इंस्टॉलमेंट दो, प्लस 10 महीने आप इंस्टॉलमेंट दोगे और 11वीं महीने की इंस्टॉलमेंट हम देंगे। सो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो हम हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए ऑफर करते हैं। और सर, इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है और अभी हाल ही में हमारा जो चांदी है वो एकदम आसमान छू लिया था उसके रेट ने। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये भी पता चला है सिल्वर उत्सव चल रहा है। तो चांदी को एज एन इन्वेस्टमेंट कैसे देखते हैं आप और कैसे एडवाइस करेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें? देखिए, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। बहुत टाइम पहले 5, 6, 10 साल पहले तक सिर्फ सोना ही एक इन्वेस्टमेंट माना जाता था, क्योंकि सोने के रेट पिछले 1 साल में भी 40% बढ़े हैं। तो सोने को एज ए इन्वेस्टमेंट तो हमेशा देखा गया है। लेकिन अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ कि पिछले 1 साल में चांदी के रेट 35 to 40% बढ़े हैं। अक्सर क्या हो गया है, सोना पर 10 ग्राम 1 लाख प्लस जा चुका है। हो सकता सबके पॉकेट को सपोर्ट ना करे, वहीं आज सिल्वर है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गया है। सिल्वर सोलार इंडस्ट्री में काम आता है, क्योंकि जो भी सोलार पैनल्स बनते हैं उसमें कुछ 15 से 20 मिलीग्राम सिल्वर लगता है। और आज जहां हम लोग पोल्यूशन कम करने के एरा में है, वहाँ पे सोलार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो लिथियम बैटरीज, इनमें सिल्वर बहुत यूज़ होता है। तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड आएगा तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगी। इसलिए आज पिछले कुछ 1 साल से सिल्वर को भी एक नया इन्वेस्टमेंट के तहत देखा जा रहा है। सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड, ये भी काफ़ी लोगों से ये कहावत सुनने मिल रही है। तो ये कहावत क्यों जनरेट हुई होगी? ये देखिए, बिल्कुल सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि गोल्ड ने रिसेंटली 1 लाख टच किया था और उसके ही 1-2 महीने के आसपास सिल्वर ने भी पर किलो 1 लाख प्लस चले गया है। और आज का सिल्वर का रेट पर किलो का है 1,15,000 के आसपास। सो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये यहाँ से बढ़ने ही वाला है। सो हो सकता है कि अगली दिवाली तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स, ये वो सब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज कह रही है कि अगले दिवाली तक 2 लाख हो जाएगा। ये संभावना है, बट बिल्कुल चांसेस है। बिल्कुल, इसलिए जब इतना स्पाइक आता है रेट्स में तो उसको इन्वेस्टमेंट के तहत देखा जाता है। लेकिन आजकल लोग है ना बहुत स्मार्ट हो गए सर। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बिस्किट लेके क्या करें,
लोग गहने लेते हैं, लोग डिजाइन्स लेते हैं अलग अलग टाइप के, और जैसे सिल्वर उत्सव अपने यहाँ चल रहा है तो इसमें लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये अगर आप बता देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। देखिए सिल्वर, मैंने गोल्ड के लिए भी हमेशा ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप अपना पैसा डाल के वो चीज़ को यूज़ भी कर सकते हैं और वो चीज़ का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं, आप ज्वेलरी के साथ अपने आप का फैशन एलिवेट कर सकते हो, अपने आप का एक स्टेटस सिंबल बनता है वो आपके लिए। शेयर्स आप लेके कहीं पहन नहीं सकते हो, आप रियल एस्टेट कहीं पहन नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक ज्वेलरी ही एक ऐसी कमोडिटी बोलूँगा या ऐसा चीज़ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप पहन भी सकते हो और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। सिल्वर उत्सव हमारा एक ऑफर चल रहा है जहाँ पे एवरीथिंग, एक छोटी सी पिन, साड़ी पिन से लेकर एक ग्लास जो थाली आती है वहाँ तक सारी चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिलने वाले हैं। आप 92.5 की स्टर्लिंग सिल्वर हो जाए जहाँ पे बहुत फैशन फॉरवर्ड मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी आ रही है, यहाँ पे भी आपको ऑफर्स है। हम जब श्रावण आने वाला है तो जहाँ पूजा बहुत होती है सबके घर में, तो हम सिल्वर की यूटेंसिल्स खरीदते हैं, घंटी होती है, नंदी होती है, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, दिया होते हैं। हाँ बहुत, तो इन पे भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छी सेविंग्स के लिए। प्लस हमारे पास सिल्वर राखी है, तो सिल्वर का इंपॉर्टेंस तो हमने बताया ही कि कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है और आप उसे यूज़ भी कर सकते हो। तो सिल्वर की राखियाँ है, तो सब कुछ सिल्वर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है सारे नागपुर और विदर्भ के लोगों के लिए कि रोकड़े ज्वेलर्स में आइए और अपनी सिल्वर की इन्वेस्ट भी कीजिए, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करके सेविंग्स भी करवाइए, डबल काम हो रहा है इसमें। तो चलो, जैसे सर ने राखी के बारे में बताया तो थोड़ा सा राखी की तरफ भी चलते हैं। और रक्षाबंधन में क्या क्या तैयारी हो रही है? सिल्वर राखियां हैं, अलग अलग डायमंड राखियां हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्या क्या राखियां हैं, चलो वो भी देखते हैं। तो अब तो राखियों में भी बहुत सारे गहनों वाले ऑप्शन आ गए हैं, सोने और चांदी के ऑप्शन आ गए हैं। क्योंकि देखो यार, हमेशा बहनें जो है 10 रुपए की राखी बांध के भैया से ढेर सारे पैसे डिमांड कर लेती गिफ्ट के, लेकिन अब उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो राखियों में क्या क्या ऑप्शन है रोकड़े ज्वेलर्स में, चांदी और सोने में, सर थोड़ा सा बताएंगे आप? बिल्कुल, पहले तो सिर्फ एक धागे की राखी आती थी, लेकिन हम न्यू एज की तरफ जा रहे हैं, तो टेक सेवी बन रहे हैं, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी बहुत टेक आ रहा है। सो हमारे पास भी काफ़ी अच्छी मशीन्स है जहाँ पे हम इनोवेटिव राखीज बनाते हैं। कस्टमाइज्ड राखी का हमने कॉन्सेप्ट लाया है जहाँ पे आपको आपकी भाई का नाम चाहिए राखी पे, तो हम शायद से वो आपको करके दे सकते हैं। 7 से 8 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। प्लस सोने की राखी है, मोती की राखी है, रुद्राक्ष की राखी है, डायमंड्स की राखी है, एडी स्टोन्स की राखी है। सो हर तरीके की राखी मिल जाएगी। गहनों वाली पूरी की पूरी राखी जितने भी आप है, और कस्टमाइज का ऑप्शन है सर? कस्टमाइज का ऑप्शन है, हाँ। कस्टमाइजेशन में क्या कस्टमाइज करवा सकते लोग? आप जो डिज़ाइन लाएंगे आप हमारे पास, हम आपको बना देंगे। कुछ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको फुटबॉल की राखी चाहिए थी। अच्छा। कोई CR7 का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन था, कोई मेसी का फैन था, तो हमने उनकी राखी बना के दी है। सो आप डिज़ाइन आप लाइए हमारे पास, हम उसको हुआ तो बेटर करेंगे, या तो आपकी सेम डिज़ाइन हम आपको उस राखी में बिल्कुल बना के देंगे और 7 से 8 दिन में आपके पास वो राखी रहेगी। प्लस मेरे पास यहाँ पे डायमंड की राखी रखी हुई है, कुछ रुद्राक्ष की राखी रखी हुई है, ये रुद्राक्ष की है, कुछ सोने की राखी रखी हुई है, जो ये काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल। पहले सोने की राखी नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ आपका रक्षाबंधन भी अच्छा मन रहा है। यस, रक्षाबंधन में अपने भाई को अगर आपको एकदम प्रीमियम फील करवाना है तो सोने की राखी, चांदी की राखी, भाई को भी वर्थ फील होनी चाहिए ना। राखी बांधी है तो राखी की वैल्यू जो है बहुत अच्छी फील होनी चाहिए, हेवी लगना चाहिए हाथ। हेवी लगना चाहिए। वैसे आपकी फेवरेट राखी कौन सी है? आप कौन सी बनवाने की प्लानिंग में है? वैसे तो सिलेक्शन आपके सिस्टर ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, बट अगर कोई मुझे डायमंड की राखी देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, हाँ। कैरी करने के लिए भी अच्छी जाती है। यस, काफी लाइटवेट भी है, सो अच्छा, ज्यादा आपको फील नहीं होता है हेवी। तो अब तो भैया राखियों में भी बहनों को इन्वेस्ट करना है, अपने भाइयों को वर्थ दिलानी है कि इतना बड़ा गिफ्ट आपको वो दे रहे हैं, रक्षा का वादा दे रहे हैं, साथ में राखी में भी आप उनको उनकी वैल्यू की वर्थ दे सकते हो और अपनी इस राखी को और भी ज्यादा चमचमाती हुई और भी ज्यादा अच्छी वैल्यू वाली बना सकते हैं आप, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल।
रोकड़े ज्वेलर्स हर बार हर त्योहार में अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ नया करता है, तो आने वाले टाइम में कुछ नया हो रहा है रोकड़े ज्वेलर्स में उनके कस्टमर्स के लिए, क्या बताएंगे सर? बिल्कुल, हर बार की तरह रोकड़े ज्वेलर्स इस बार भी हैप्पी कस्टमर कैंपेन कर रहा है और इसकी नॉमिनेशंस जल्दी शुरू होने वाली है। आपको इसके अपडेट्स हमारे स्टोर पे ऑफलाइन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम, वेबसाइट हमारी, फेसबुक, इन सब पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको नॉमिनेशन कहाँ फाइल करना है, सिलेक्शन क्या है, कब होगा, ऑल द डेट्स, वो सब आपको मिल जाएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ऑल राइट, तो रोकड़े ज्वेलर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको हैप्पी कस्टमर इस कैंपेन का आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छी जानकारी आपने साझा की है और आज ये बड़ा ही अच्छा मुहूर्त था, आज एक बड़ा ही अच्छा योग था जिसमें आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यूसीएन विशेष के आज के एपिसोड में बस इतना ही, आपसे इजाजत लूंगा। नमस्कार।